नमस्कार। आज हम लोग संजीवनी जीएस एकेडमी चैनल पर पहला वीडियो है हम लोगों का, जिसमें आज हम लोग बिहार एसआई के बारे में बात करेंगे कि आखिर यह परीक्षा कितने भागों में होती है और किन किन चरणों से गुजरने के बाद एक अभ्यर्थी को सफल अभ्यर्थी कहा जाता है। और साथ ही बिहार में एसआई ज़्यादा तो लोग नहीं भी समझते हैं, किंतु दरोगा जो है कोई बड़ा पोस्ट नहीं है, लेकिन बिहार स्तर पे दरोगा की मान्यता बहुत ज़्यादा है। चलिए आज हम शुरू करते हैं बिहार एसआई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इधर से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बिहार एसआई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें एग्जाम को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है प्रारंभिक परीक्षा, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रीलिम्स कहते हैं। दूसरा है हमारा मुख्य परीक्षा, जिसे हम लोग इंग्लिश में मेंस कहते हैं। और तीसरा है हमारा शारीरिक परीक्षा, जिसे हम लोग शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसे इंग्लिश में हम लोग टीईटी कहते हैं। तो देखिए पहला प्रारंभिक हो ही गया, दूसरा मुख्य है जिसे मेंस कहा जाता है, और तीसरा है शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसे हम लोग टीईटी कहते हैं। तो हम लोग शुरू से एक एक टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रारंभिक परीक्षा के बारे में, जिनमें कौन कौन से विषय हैं, क्या समय है, कितने मार्क्स के होते हैं और कितने प्रश्नों की संख्या होती है। जिसमें विषय जो है हमारा इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर, गणित और तर्क शक्ति अर्थात रीजनिंग है। यह जो विषय है, जो प्रारंभिक परीक्षा जो है हमारी एसआई के लिए, जिसे हम लोग दरोगा के नाम से भी जानते हैं, उसमें प्रश्नों की संख्या 100 होती है, किंतु वह सारे के सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं। जिनमें समय जो है 2 घंटे की होती है। मार्क्स हमारे पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, अर्थात 100 प्रश्न अर्थात 200 मार्क्स के हो गए। तो ये हमारा पहला जो है प्रारंभिक परीक्षा कंप्लीट हो गई है। इसमें देखिए प्रारंभिक परीक्षा में क्या होता है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 मार्क्स की नकारात्मक अंक भी शामिल है। अर्थात आप अगर किसी भी प्रश्न में गलत करते हैं तो आपको 0.2 नंबर की जो है नेगेटिव मार्किंग, जिसे हम लोग इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे चरण में आते हैं। दूसरा चरण है हमारा मुख्य परीक्षा का, अर्थात जो भी अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा को पूर्णतः पास कर लेता है, उन्हें मुख्य परीक्षा में जो है एडमिट कार्ड और साथ ही जो है बैठने की जो है व्यवस्था हो जाती है। और इसमें देखिए मुख्य परीक्षा को 2 चरणों में बांटा गया है। पहला है पेपर 1 और दूसरा है पेपर 2। पहले लोग समझ लेते हैं पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 जो है हमारा हिंदी है, इसमें विषय जो है हिंदी है। और हिंदी जो है 100 क्वेश्चन होते हैं इनमें, जो ये भी 2 घंटे की परीक्षा होती है। साथ ही 200 मार्क्स के होते हैं। जैसे हमने प्रारंभिक एग्जाम में देखा कि प्रश्नों की संख्या 100 थी और मार्क्स भी 200 थे, उसी तरह इसमें भी प्रश्नों की संख्या 100 है और मार्क्स हमारे 200 है। और ये जो हमारा हिंदी है, यह क्वालिफाइंग नेचर का है। यानी क्वालिफाइंग नेचर का अर्थ है कि आपको इस एग्जाम में पास करना है, केवल पूर्णतः पास करना है। 33% अंक लाने हैं, 200 में से 33% अंक आपको प्राप्त करने हैं। उसके बाद जो मुख्य परीक्षा का जो दूसरा चरण है प्रश्न पेपर 2, इसमें भी जो प्रारंभिक परीक्षा में जितने विषय हैं उतने ही विषय इनमें। चलिए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है हमारा इतिहास, दूसरा है भूगोल, तीसरा है हमारा भारतीय संविधान, चौथा है हमारा अर्थशास्त्र, पांचवा है हमारा सामान्य विज्ञान, छठा है हमारा करंट अफेयर, सातवां है गणित और आठवां है तर्क संगत अर्थात रीजनिंग। जिस तरह पेपर 2 में हमारे इन विषयों की संख्या या क्रमशः दी हुई है, यह प्रारंभिक परीक्षा की तरह ही सेम टू सेम, अर्थात दोनों विषय बराबर ही हैं। इनमें भी जो समय सारणी दी गई है वह 2 घंटे है। जो समय है इस एग्जाम की जो टाइमिंग होती है वो 2 घंटे की होती है। इनमें भी प्रश्नों की संख्या 100 ही होती है और मार्क्स हमारे 200 अंक के हैं, अर्थात
एक प्रश्न 2 नंबर के होते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा इन दोनों में सामान्य है नकारात्मक अर्थात नेगेटिव मार्क्स की संख्या 0.2 मार्क्स जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी एक प्रश्न गलत करने पे। आप जब इन दोनों प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को जब आप उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आप पहुंच जाते हैं तीसरे चरण में, जिसे हम लोग कहते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्थात पीईटी। चलिए इसमें भी समझ लेते हैं। इसमें जो है सामान्यतः मेल और फीमेल के बारे में डिस्कशन किया जाता है। पहला जो हमारा कास्ट है वो जनरल है, दूसरा हमारा जो है एससी और एसटी होती है, साथ में उसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस होती है। उसके बारे में हम डिटेल से दूसरे वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। पहले इस वीडियो में यह पीईटी एग्जाम के बारे में जान ले कि इसमें क्या फिजिकल होते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं जो जनरल है। देखिए अच्छे समझिएगा, ये हमारा जनरल कास्ट का है और इधर ये जो पहली जो लाइन है इनमें मेल के बारे में डिस्कशन किया गया है और दूसरी जो लाइन है ये फीमेल, वो फीमेल किस कास्ट की है वो जनरल की है। फिर नीचे में जो है एससी और एसटी के बारे में डिस्कशन किया गया है। पहला जो ये जो आप देख रहे हैं ये श्रृंखले हैं लाइनें हैं, यह लाइन है मेल के बारे में एससी एसटी के लिए और दूसरी जो लाइन है यह है हमारी फीमेल यानी कि महिलाओं के लिए एससी और एसटी के बारे में। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं पहले जनरल के बारे में, मेल और फीमेल के बारे में। तो जनरल यानी कि सामान्य जाति जो भी है उनकी जो हाइट होनी चाहिए वह 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल अर्थात पुरुष की, और फीमेल की जो हाइट है यह हमारी 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल मीन्स महिलाओं की अर्थात गर्ल्स भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है, कोई हो सकती है। फिर देखिए सामान्य में जो वेट है, वेट अर्थात वजन, NA नॉट अलाउड अर्थात पुरुषों के लिए यह कोई पुरुषों के लिए ये जो है NA अर्थात उनके लिए कोई वजन की जो है कोई व्यवस्था नहीं है, वो उनकी वेट कितना भी हो सकते हैं। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है, फीमेल में मैक्सिमम 48 केजी का होना आवश्यक है अर्थात 48 केजी महिलाओं की वजन होनी ही चाहिए। तीसरा जो है वो है हमारा रनिंग अर्थात की दौड़, यह मेल है। जैसे देखिए मेल है, मेल को 1600 मीटर अर्थात 1.6 किलोमीटर जो है 6 मिनट 30 सेकेंड में लगानी है और फीमेल को 1 किलोमीटर इन 6 मिनट यानी कि 1000 मीटर 6 मिनट में लगानी है। कोई ज्यादा खास नहीं है। अब लेकिन इसी में जो है मेल और फीमेल अभ्यर्थी जो है फेल हो जाती है, उन्हें जो है दौड़ना रहता है किसी ट्रैक पे और गलती से बाय मिस्टेक वो दूसरे ट्रैक पे चल जाती है, जिस कारण से वह उनका जो है कट ऑफ उतना नहीं जा पाता। फिर तीसरा देखिए चेस्ट मेल की जो है 81 से 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की नॉट अलाउड, फीमेल के लिए चेस्ट की कोई मान्यता नहीं है। फिर हाई जंप, जनरल कैटेगरी के लिए हाई जंप मेल के लिए जो है 4 फीट है, फीमेल के लिए 3 फीट है जनरल वालों के लिए। फिर आ जाइए लॉन्ग जंप, मेल के लिए जो है 12 फीट है, लॉन्ग जंप जो कहते हैं जनरल वालों के लिए, और फीमेल के लिए जो है 9 फीट है। फिर आ जाइए एज पे, जनरल सामान्य जाति का जो एज है वह 20 साल से 37 साल के बीच में होना चाहिए और फीमेल अर्थात महिलाओं की जो एज है वह 20 से 40 के बीच में होनी चाहिए। यानी 20 से 40 के आप इस बीच के अंदर यानी 20 से 40 वर्ष के अंदर में अगर आपका एज है, आयु है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ में इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन पास करना होगा। फिर आइए जिसे हम स्नातक कहते हैं, स्नातक की डिग्री आपको प्राप्त करनी होगी, उसके बाद आप इस एग्जाम के में भर सकते हैं, एग्जाम का फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। फिर देखिए जनरल वालों के लिए शॉर्ट पुट थ्रो, वो जो गोला फेंक करते हैं, गोला फेंक ऐसे जो भीगा जाता है गोला फेंक जो है हमारे सामान्य वर्ग के
पुरुषों के लिए 16 फीट है विथ 16 पाउंड ऑफ बॉल, अर्थात आपको 16 फीट उस बॉल को फेंकना जो कि 16 पाउंड है, बॉल की जो वेट है वो 16 पाउंड है, उसके साथ आपको 16 फीट की लंबाई के आधार पे बिगनी भी है। फिर देखिए शॉर्ट पुट फीमेल अर्थात महिलाओं में 10 फीट तो गेंद को फेंकना ही है, साथ में विथ 12 पाउंड ऑफ बॉल मींस 12 पाउंड के बॉल को 10 फीट बिगना है आपको आगे। ये हो गई आपकी हमारी मेल वाली, ये फीमेल वाली और ये मेल वाली। जनरल जाति की जो है यही है हमारा पीईटी में। एज जो है 20 से 37 और फीमेल के लिए 20 से 40 है। एक बार पुनः समझ लीजिए, जो इस एग्जाम का फॉर्म वही अभ्यर्थी भर सकते हैं जो स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, या करने वाले हैं वो नहीं कर सकते हैं। जिनके पास मार्कशीट आ गया होगा वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर चलिए हम लोग एससी और एसटी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एससी एसटी में जो हाइट है वो हमारी 160 सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर है मेल के लिए, 160 सेंटीमीटर है मेल के लिए और 155 सेंटीमीटर है फीमेल के लिए। एससी एसटी में जो है, एससी एसटी में जो है हाइट जो है मेल के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। फिर देखिए एससी एसटी में वेट जो है हमारा वेट वजन मेल के लिए तो नॉट अलाउड और फीमेल के लिए 48 केजी, यानी कि 48 केजी का उस अभ्यर्थी को रहना ही होगा। 48 केजी है फीमेल के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए, लोगों के लिए। रनिंग मीन्स दौड़, यह जो है 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट 30 सेकेंड, अर्थात मेल के लिए 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकेंड के अंतराल में लगानी है और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर इन 6 मिनट अर्थात 1000 मीटर जो है हमें 6 मिनट में लगानी है। 6 मिनट में हमें क्या करना है, इन दौड़ों को पूरा करना है, लगानी क्या करता है पूरा करना है। फिर देखिए चेस्ट, ये जो चेस्ट है मेल के लिए, मेल जो कि एससी एसटी में है उन मेलों के लिए जो चेस्ट है वो है 79 से 84 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए नॉट अलाउड, एनए लगा हुआ है नॉट अलाउड। हाई जंप मेल के लिए है 4 फीट और फीमेल के लिए है 3 फीट। लॉन्ग जंप मेल के लिए 12 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट। एज जो है हमारे जो एज कैटेगरिया है उसमें मेल के लिए एससी एसटी वालों के लिए 20 से 42 वर्ष है, अर्थात जनरल वाले से 2 वर्ष आगे है, जनरल वालों से 5 वर्ष आगे है। देखिए यहाँ पे मेल वालों के लिए 37 ही है और यहाँ पे मेल वालों के लिए 42 तक दिया हुआ है। आखिरी जो उम्र होती है वहां 42 वर्ष तक आप जो है एससी एसटी कास्ट से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप 20 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष के बीच में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए फीमेल के लिए जो है 20 से 42 है, अर्थात फीमेल 20 से 42 तक के फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। लेकिन इसमें देखिए इसमें फीमेल का जो है जनरल वालों में फीमेल का 20 से 40 है और यहाँ फीमेल का 20 से 42, यानी कि 2 साल ज्यादा मिल रहा है एससी एसटी वालों के लिए। और फिर देखिए आखिरी है हमारा शॉर्ट पुट थ्रो, यानी कि गोला फेंक, गोला फेंकना है वो जो है हमारी 16 फीट विथ 16 पाउंड ऑफ बॉल। एससी एसटी वालों के लिए जो मेल है उनके लिए 16 फीट उस बॉल को बिगना है जिसका वजन 16 पाउंड है। उसी तरह एससी एसटी में जो फीमेल महिलाएं हैं उनको 10 फीट विथ 12 पाउंड ऑफ बॉल, महिलाओं को 10 फीट फेंकना है उस बॉल को जिसकी वजन 12 पाउंड है, उस गेंद की जो वजन है 12 पाउंड है। तो आज हम लोगों ने यह जाना कि यह बिहार एसआई अर्थात दरोगा, यहाँ पे हम दरोगा लिख देते हैं, दरोगा, बिहार एसआई
के बारे में जो हमने जो भी जानकारी हासिल की है वो यही है। जो 3 एग्जामों के साथ हम लोग इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी, इन तीन चरणों से हम एक सफल अभ्यर्थी बन सकते हैं, अर्थात दरोगा बन सकते हैं। हमारे कंधे पर 2 स्टार आ जाएंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिए। अगर कहीं पे कोई परेशानी हो तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके और अच्छे से देख लीजिए। जो भी है यहाँ पे आपके सामने उल्लेखित है। धन्यवाद। अब हम फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। वो हम जो दूसरा वीडियो हमारी आ रही है वह वीडियो आ रही है जो पिछले 2018, 2019 और 2021 इन 3 वर्षों में दरोगा के एग्जाम में प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, यह अपकमिंग वीडियो है। कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कितने प्रश्न पूछे गए हैं, किसमें, प्रीलिम्स में, किसमें, प्रीलिम्स में यानी कि प्री एग्जाम में। तो ये हमारी प्री एग्जाम की जो क्वेश्चन की जो वेटेज है, आखिर किस चैप्टर से कितना पूछा गया है उनके बारे में हम लोग वीडियो ला रहे हैं, या किस विषय से कितना पूछा गया, यह हमारी अपकमिंग वीडियो। यह क्या है, हमारी अपकमिंग वीडियो। अपकमिंग वीडियो, यह हमारी अपकमिंग वीडियो है जो 2018 में, 2019 में और 2021 में इन 3 वर्षों में जो बिहार दरोगा का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ अर्थात प्रारंभिक परीक्षा, उनमें कितने प्रश्न पूछे गए हैं और किन किन विषय में कितने प्रश्न पूछे गए हैं। इतिहास में कितने प्रश्न आए हैं, यानी कि इतिहास के जैसे 3 भाग हैं, 4 भाग मान लीजिए, 4 भाग हैं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व इतिहास। इन चारों में से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। भूगोल के 2 भाग हैं, भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल। भारतीय संविधान से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, अर्थव्यवस्था से, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर का क्या वेटेज रहा है, गणित का क्या वेटेज है और तर्क संगत का क्या वेटेज है प्रीलिम्स एग्जाम में। इन पे मैं एक विख्यात वीडियो लाने वाला हूं जो हमारी अपकमिंग वीडियो है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे जैसे ही हमारे वीडियो आप तक पहुंचे और आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा लेनी है। धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे कल की वीडियो में जो हमारी यह वीडियो है अपकमिंग वीडियो। धन्यवाद।